जय श्री राम। पहले आप अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। सभापति महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। आखिर भारत के विपक्ष को FCRA बिल से इतनी दिक्कत क्यों है? और ये दिक्कत केवल भारत के विपक्ष को नहीं है, ये दिक्कत अमेरिका तक पहुंचती है। और जब भारत से लेकर के अमेरिका तक उथल पुथल मच जाए तब समझ जाओ कि शिकंजा कसा जा रहा है। FCRA बिल जब से मानसून सत्र चालू हुआ तब से कभी छात्र आंदोलन के नाम पर, तो कभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी के नाम पर, और कभी किसी मुद्दे पर संसद को लगातार स्थगित किया जा रहा है। और ये कोई संयोग नहीं है, ये विपक्ष की एक सोची समझी चाल है कि संसद में FCRA बिल पास ना हो पाए, समय समाप्त हो जाए। FCRA बिल से आखिर विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों है? अखिलेश यादव कहते हैं FCRA बिल अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। अल्पसंख्यकों को जो बाहर से चंदा आता है उस पर सरकार रोक लगाना चाहती है, इसलिए ये बिल आ रहा है। तो पहली बात तो हमारे देश में क्या अल्पसंख्यकों को बाहरी चंदे की आवश्यकता है? अब आप कहेंगे क्यों, इस पर सोचिए। बाहरी देशों में एक युद्ध छिड़ता है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में। ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो मारा जाता है, तो भारत का अल्पसंख्यक पैसा इकट्ठा करता है ईरान की मदद करने के लिए, और वो पैसा बाहर भेजा भी जाता है। तो पहली बात तो क्या हमारे देश के अल्पसंख्यक को बाहरी पैसे की आवश्यकता है? दूसरी बात, क्या विपक्ष नहीं चाहता है जो बाहर से फंडिंग होती है वो पैसा कहाँ यूज होता है, सरकार उसका लेखा जोखा रखे? क्या विपक्ष नहीं चाहता है जो बाहर से पैसा आता है उसमें पारदर्शिता हो? क्या विपक्ष देश की संप्रभुता और सुरक्षा नहीं चाहता है? और सबसे अहम बात, ऐसी क्या मजबूरी है इस देश के विपक्ष की जो सारे के सारे एक साथ एक सुर में बोल रहे हैं कि ये FCRA बिल पास नहीं होने देंगे और हम इसका विरोध करेंगे? ऐसा क्यों? मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि राम मंदिर नहीं है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि 370 को हटाना भी नहीं है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि इस बिल को सदन में लाना है। ये बिल देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो आखिर विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? इसका जवाब उनको देना चाहिए। आपकी क्या राय है इस विषय पर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।